सतगुरु भगवान जो अपने शिष्यों के कानों में शब्द देते हैं, तो शब्द स्वरूपी साहब सर्वंगी शब्द ही शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अंश में भर के भजा निशाना हो। साहेब का रूप क्या है? तो शब्द है। बहुत लोग कहते हैं कि खाली मंत्रियत दे रहा, लेकिन उसका अर्थ कब समझ में आएगा? जब भजन करते करते आपकी स्थिति परा स्थिति में प्रवेश करेगी तब। क्योंकि हमारे सतगुरु भगवान बड़े धाम में परा स्थिति के संत हैं। परा प्रचंती मध्यमा बैखरी, तो बैखरी से भजन स्टार्ट होती है, परा में जाके प्रवेश कर जाती है। तो वही नर, वही नारायण, वही मानव, वही भगवान, वही गुरु भगवान बन जाते, वही ब्रह्म बन जाते हैं। सिर्फ मानव देखने में मानव रहते हैं। तो जो मंत्र देते हैं वह शब्द रूपी प्रवेश, गुरु अपना रूप प्रवेश करके उस काया नगर में जो अजब एक बंगला है उसमें जाके वो गुरु रूप धारण करके शब्द स्वरूपी साहब बन के बैठ जाते हैं। जब इस शरीर से वह जीव निकलता है तो वह गुरु भगवान वहां पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम किधर जा रहे हो? तुम तो मेरा शिष्य हो, तुम मेरा अंश हो, सतपुरुष परमात्मा के अंश हो, तुम सतलोक वासी हो। इसलिए लक्ष्य 84 में जाने से रोक देते हैं, अपने साथ साथ उस जीव को लेकर सतपुरुष परमात्मा के धाम पहुंचा देते हैं और जीव का कल्याण कर देते हैं। बोलिए गुरु भगवान की जय। तो इसलिए गुरु करना अवश्य जरूरी है। संसार की जितनी शक्तियां हैं, जितनी भी देवी देवता, भूया भवानी, मार्ग 84 चलन की, करला यति सखी साई मिलन की, साई मिलन की, पियवा मिलन की। तो जो गुरु है वही पियवा है, वही साई है, वही परमात्मा है, वही मालिक है। देखने में शरीर है लेकिन शब्द स्वरूपी साहब है। तो जीव का क्या रूप है? तो शब्द स्वरूपी रूप है। तो इसलिए गुरु के चरण में चल जाने से आपका जन्मों जन्मांतर कल्याण हो जाएगा। लक्ष्य 84 में नहीं जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन हमारे सतगुरु भगवान बड़े धाम में जो रहते हैं इतना सरल मिजाज के हैं, इतना सरल व्यवहार के हैं कि जो चाहे वो बात कर ले और जो चाहे बिना पैसे का नामदान मिलता है। सिर्फ प्रेम से एक गिलास पानी पिला दीजिए। बोलिए गुरु भगवान की जय। मैंने बहुत घुमा लेकिन ऐसे संत, त्यागी संत, ब्रह्मचारी संत, प्रेमी संत और सबसे हिल मिल करके रहने वाले संत नहीं देखा। इसलिए आप लोग, एक दोहा है कि गंगा मैली हो गई शहर के नालों से, समाज दूषित हो गया शराब के प्यालों से, संत दूषित हो गए नकली भेषधारी से, और समाज दूषित हो गया शराब की प्याली से। तो इसलिए नकली संतों से सावधान रहे, नहीं थे आपका गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, और दोनों बापरे चढ़ पत्थर की नाव। दोनों की नैया डूब जाएगी भवसागर में जाकर के विषधारा में। इसलिए संत क्या खोजने हैं आपको? त्रिकाल दृष्टा तत्वदर्शी, जो तन की जाने मन की जाने, जाने चुपकी चोरी, वही मालिक है, वही परमात्मा है। तो इस तरह का संत हमारे सतगुरु धाम बलेश्वरी धाम में हमारे सतगुरु महेश साहब आज की डेट में, आज की इतिहास में, वर्तमान में स्थित उपस्थित हैं, जिनके चरणों से निपट जाने से आपका जीव का कल्याण हो जाएगा। बोले गुरु भगवान की जय। बोले कबीर साहेब की जय। तो देखिए, ये दुनिया, नारद जन्म जन्म से वो गुरु नहीं किए थे। यही कारण था कि वो ब्रह्मा के दरबार में जाते थे, सारे देवता वहां उपस्थित रहा करते थे। बड़े जाने के आवत का हर आदर किन्हा, आजात का भूया खोदाई रे निगुड़ा तो ना चले चतुराई। ब्रह्मा के दरबार में जब पहुंचते थे तो बड़ा आदर होता था कि ये तो ब्रह्मा पुत्र हैं,
बड़ी कुर्सी आसन पर बैठा दिया जाता था। लेकिन जब वहां से चलते थे तो ब्रह्मा जी कहते थे कि नारद निगुड़ा है, जहां जहां पांव रख दिया है वहां की मिट्टी को खुदवा करके और फेंकवा देते थे, और वहां दूसरी मिट्टी डलवा करके लिखवा फुकवा दे के साफ करा देते थे। यह बात नारद को कुछ दिन के बाद उस दरबार के बैठने वाले लोगों ने नारद से बताई कि आप ब्रह्मा पुत्र होते हुए भी जहां पैर रखते हैं वो पैर अशुद्ध हो जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी वहां की मिट्टी खुदवा के फेंकवा देते हैं। तो इस बात को नारद जी जाके दरबार में रखे तो वहां भगवान बताए कि तुम निगुड़ा हो, पानी पिए मदिरा समाना रोटी चाम चबाई, और निगुड़ा तोड़ ना चले चतुराई। निगुड़ा अगर रोटी खाता है तो चाम के समान है, पानी पीता है तो मदिरा के समान है। तो नारद तुम भले हमारे पुत्र हो लेकिन तुम अपवित्र हो, तुम दान भी करोगे तो तुम्हारा मिथ्या जाएगा, क्योंकि कबीर साहब ने बताया कि बिन गुरु माला फेरते बिन गुरु देते दान, सब हराम है, ये सब मिथ्या चला जाएगा, तुम्हारा दान और पुण्य काम नहीं होगा। लेकिन गुरु कर लेते हैं, गुरु मंत्र ले लेते हैं तो गुरु आपके हृदय में विराजमान रहेंगे। जैसे मैंने बलेश्वरी धाम के सदगुरु महेश साहब के चरणों में जाकर के गिरा और कहा कि ऐसे गुरु की ही मुझे तलाश थी, आप मुझे नगोटी दे दीजिए और संत बना दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं समाज में बोलने लायक हो जाऊं। साहेब नगोटी दिए और उस दिन से मुझे वह दिव्य ज्ञान मिला, वह चीज का दर्शन होता है जो मैं अपने गुरु भगवान महेश साहब से ही बतला सकता हूँ, और कोई बात बताया आज तक दुनिया में नहीं बता दी। इसलिए कि लगता है कि मेरा वह भी आईना साफ हो गया, जो आईने में सारे दुनिया के लोग ताक रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए बताया गया है कि काया ने लगल काई तो दरस कहां से पाई, आ दर्शन के दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिया, तो दर्पण कहाँ मजाई तो बिरसड़ी धाम में धोआई। तो इसलिए बिरसड़ी धाम में जाकर के आज के जो वर्तमान संत हैं उनसे मिलकर के अपने जीव का कल्याण कर लेने का काम करें मेरे मालिको। और यहाँ कोई नाम दाम नहीं लगता है, सिर्फ प्रेम से आपके चरणों में आकर लिपट जाइए, एक गिलास पानी प्रेम से पिला दीजिए, आपको नाम दान मिल जाएगा। लाख और जगह तो बहुत लाखों करोड़ों खर्च करना पड़ता है। इसलिए कि शत्रु भगवान बताते हैं कि बिरछा फरे ने आपको नदी न संचय नीर, अब परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। हम शत्रु भगवान के साथ एक पिछले साल इसी गर्मी के महीने में जा रहा था, गाड़ी में लू चल रही थी, बहुत तगड़े की लू थी, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सतगुरु भगवान बताए कि विजय साहब देखिए कितनी तगड़ी लू चल रही है, लेकिन जीव कल्याण करने के लिए हम लोग समय निकाल करके और जीव कल्याण के लिए हम लोग चल दिए हैं। चाहे लू चले और चाहे आग बरसे, लेकिन हम जाकर के जीव का कल्याण करेंगे ही, इसलिए कि हमारा जन्म इसीलिए हुआ है। मैं पूरे जीवन को अपने गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया है, सेवा में लगा दिया है। इसलिए जन्मों जन्मांतर से मैं संत हूँ और आगे भी संत रहूंगा। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो संत इस तरह का उसका आवागमन नष्ट हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब शरीर छोड़ता है तो ब्रह्म में समाहित हो जाता है। अब ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में है, एक राय धरने का जगह भी नहीं खाली है जहाँ ब्रह्म न हो। इसलिए गुरु कर लेने का मतलब कि वो ब्रह्म में समाहित हो जाएगा। आप यहाँ नहीं अमेरिका में भी रहेंगे, अपने गुरु को पुकारेंगे तो वह गुरु वहाँ उपस्थित हो जाएंगे और वहाँ दर्शन होगा, और किसी भी दुर्घटना घटने से पहले गुरु आकर के आपका कल्याण कर देंगे। गुरु का मतलब यही है। गुरु का मतलब ये नहीं है कि धोती चाहिए, बाछी चाहिए और पाई चाहिए पैसा, और तीन फूक नहीं सांड होगा चाहिए पैसा, ये अर्थ नहीं होता है। गुरु का मतलब होता है आपके शरीर से उनका शरीर का टचिंग लगाव, आपके हृदय में उनका वास। इसलिए गुरु भगवान हमारे सतगुरु
महेश साहब जब भी याद करते हैं, मैं कठवा मोड़ के बगल में एक गांव है शक्करपुर, और वहां से दौड़े चला आता हूँ, चाहे वो घाम हो, शीतलहर हो, ठंडी हो, और जब सूरत पर चढ़ जाते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, श्री बड़े श्री धाम सतगुरु भगवान दिखाई देते हैं। मैं दौड़े दौड़े आता हूँ, दर्शन करता हूँ और अपने आप को भूल जाता हूँ। तो इसलिए यह मानव तन दुर्लभ है, मिले ना दूजे बार। कबीर साहब बताए कि मानव तन दुर्लभ है, मिले ना दूजे बार। अब पक्का फल जो वृक्ष से गिरे, बौरी न लागेदार। तो सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, इसलिए गुरु अवश्य कर ले, नहीं तो 184 में जाना पड़ेगा। जन्म पाए शुकर कुकर का, भोगेगा दुखदाई। जब मन सत्य नाम दुखदाई, आए पड़े माया के फंदे, मोह जाल रुझाई। जब मन सत्य नाम सुखदाई, सत्य नाम का भजन करो, सत्य नाम ही सुख का दाता है। बोले श्री धाम में हमारे सदगुरु भगवान बताते हैं कि मानव ही भगवान है, किससे राम भैर जगत में कोई नहीं पराया। हर मानव में प्रतिबिंब है, उसी ब्रह्म की छाया। बोले गुरु भगवान की।